जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का, स्वागत है आप लोगों का हमारी क्लास में, जो कि हम जेई एडवांस सीरीज़ 2020 के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने करीब 2 लेक्चर आपके डिलीवर किए अभी तक। पहला लेक्चर में एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था और दूसरे लेक्चर में एक फिज़िकल का क्वेश्चन था। नाउ आज फिर एक क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक का लेकर के आ रहे हैं आपके पास, और ये है कम्प्रिहेंसिव टाइप। मतलब एक क्वेश्चन या एक पैसेज आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करता है या 3 से 4 क्वेश्चंस रखता है। ठीक है, मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, न्यू एशिया एंड शारदा क्लासेस में एचओडी ऑफ केमिस्ट्री इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पहले आप लिख लीजिए और वीडियो पॉज करके इसको 2 मिनट 3 मिनट में पहले अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? कंप्रिहेंसिव टाइप, रीड द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्या है? पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिफिकेशन पर पी देता है, पी क्लोरीनेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्यू देता है, क्यू का रिएक्शन हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं और हीट करते हैं, आर बनता है। आर का रिएक्शन हम NBS के साथ कराते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ कराते हैं, एस बनता है। एस NaOH के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करने पर टी देता है। चलेगा? रिएक्ट करने पर टी देता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन वाइज P, Q, R, S और T। क्वेश्चन में ऐसे आता है, इसके नीचे लिखा होगा इन द गिवन सीक्वेंस Q इज, और 4 ऑप्शन बने होंगे जो रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे। चूँकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं उन ऑप्शंस को नहीं बना रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हुए Q, R, S और T को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, चलें शुरू करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपाउंड को देखें और इसका आप एसिडिफिकेशन कराएं तो एसिडिफिकेशन पे क्या होगा आप ऐसे देख सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ऑक्सीजन वाला, और H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो जो स्पीसीज निकल करके सामने आ रही है वो ये बनेगी ऐसे। ठीक है जी, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, और जब बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा तो ये कन्वर्ट हुआ OH, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा मल्टीपल बॉन्ड। ये रेजोनेंस शो करेगा, और जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो उस समय आप ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। तो जब ये इधर की तरफ टूटेगा तो हमारा स्ट्रक्चर U बनेगा। ये बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और यहाँ संभलने की ज़रूरत है। ये 5 एलिमेंट की रिंग है और छठे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर होगा सिग्मोट्रोपिक रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? सिग्मोट्रोपिक रिंग एक्सपेंशन। ये घटना यहाँ देखने को मिलेगी। एडवांस के बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करेगा तो जो 5 एलिमेंट की रिंग है अब वो 6 एलिमेंट की रिंग में ऐसे बदल जाएगी। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है ये। चलेगा? और साथ ही साथ जो पॉजिटिव चार्ज बनाने का तरीका ये होता है, सिग्मोट्रोपिक रिंग एक्सपेंशन का तरीका ये होता है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे सटे पर पॉजिटिव, ये ट्रिक है, और इससे दूर वाले पर क्या आपका नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आपका बच जाएगा।
लेकिन आप एक बात और देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचा हुआ है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जगह पे है, और वो इम्पॉर्टेंट जगह ऐसे है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन अगर प्लस के फॉर्म में निकल जाए तो यहाँ माइनस आएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड का बनना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बॉन्ड के बनने के साथ ही ये रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को पाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या रिलीज़ होगा, H+ आयन यहाँ से रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, ऐसे। ठीक है जी, और ये क्या रहा आपका OH। ठीक, तो हमारा जो पहला कंपाउंड बन करके सामने आया P जो आया वो ये कंपाउंड है, ये है हमारा P। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप हुए। पहला स्टेप तो ये हुआ कि डिलोकलाइजेशन, सेकंड स्टेप क्या हुआ, सिग्मोट्रॉपिक रिंग एक्सपेंशन, थर्ड स्टेप इसमें क्या है, एरोमेटाइजेशन या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या करना, आपका अचीव करना। आप तो जानते हैं कि एरोमेटाइजेशन बहुत फास्ट होता है, और यहाँ पर H+ आयन का रोल कैसे होगा, एज ए कैटलिस्ट के रूप में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था इस पूरी रिएक्शन का, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था। नाउ अगला स्टेप, जब आप P को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसके हैलोजिनेशन की बात आती। आप ऐसे देख सकते हैं, आप इसका हैलोजिनेशन देख सकते हैं। तो जब आप इसका हैलोजिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर ये और ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, तो सबसे बढ़िया पोजीशन ये है। लेकिन ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, और ये किस पोजीशन पे है, पैरा। तो जो हैलोजिनेशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो इसकी पैरा पोजीशन पर होगी, यानी कि जो Q बनेगा वो यूं रहेगा। ऐसे, और यहाँ लगेगा आपका सील, चल जाएगा। अब आपने Q का रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराया, तो सोडियम एथॉक्साइड डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रीजेंट होता है, हैलोजिनेटिंग रीजेंट होता है। ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन को शो करता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रीजेंट होता है, और ये बीटा एलिमिनेशन देगा, यानी ये कार्बन अल्फा और ये दोनों कार्बन बीटा। तो किस बीटा पोजीशन से निकलेगा, इस वाले से निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो बनने वाली एल्कीन है इसका पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। यानी कि व्हाट अबाउट द R, तो R का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, OH ऐसे। तो ये अगर यहाँ से निकला तो यहाँ ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब आपने इसका रिएक्शन कराया NBS के साथ, तो जो NBS होता है, ध्यान दीजिएगा, NBS ये सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। और किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन का काम करता है, आप कहेंगे एलाइलिक या फिर क्या आपका बेंजाइलिक, चलेगा। तो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये इसकी ये पोजीशन, ठीक है जी। ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी, एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन देगा, तो S जो बनेगा, आप ध्यान से देखें, OH और इस पोजीशन पे क्या लग गया आपका Br। क्लियर है। अब लास्ट आता है आपका T जो है वो इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर मिल रहा है। तो NaOH के साथ यहाँ कौन सी रिएक्शन जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
चूँकि एलाइलिक पोजीशन पर है तो किस पाथवे को फॉलो करेगा ये, SN1 को। तो जब ये SN1 को फॉलो करेगा तो व्हाट अबाउट T, तो T के लिए हम लोग लिखेंगे T इज नथिंग चलेगा। तो बालकों बस अब इसको जब वो क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा, आपका 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा या 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा, तो बस करता क्या है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके इर्द गिर्द बने हुए 1-2 प्रोडक्ट और रख दिए जाते हैं ऑप्शन में, और उसमें से आपको सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर आपकी मैकेनिज्म क्लियर है तो आपको सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, जिसको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा, और करीब करीब आप कह सकते हैं कि 12 से 12 नंबर आपको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आपका मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस को शो करिए बाय प्रेस लाइक बटन्स। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालकों।